Kindly recite Surah Fatiha for the father of Bilal Haider, Mr. Noor Akbar Leel. 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 को अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। इस दिन समंदर बहुत पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का भी कोई खदशा नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे। पूरे अमले में से किसी को पता नहीं था कि जहाज़ के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, ऐसी कई गलतियां की गई थीं जिनकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। थोड़ी सी एहतियात की जाती तो हो सकता है आज भी टाइटैनिक में लोग सफ़र कर रहे होते। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पास कर लिया था। इसके बाद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी कभी ना डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। इसका पहला सफ़र 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथ हैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ शुरू होना था और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया। कैप्टन को मालिकान की तरफ से हेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी तरह टाइटैनिक को 7 दिन के अंदर अंदर न्यूयॉर्क पहुंचाना है। इसी वजह से कैप्टन ने शुरू से ही जहाज़ की रफ्तार बहुत तेज़ रखी थी। व्हाइट लाइन कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस चाहते थे कि टाइटैनिक तय करदा वक्त से एक दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम करे, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया का सबसे बड़ा अजीम जहाज़ अपना पहला सफ़र ही मुकम्मल ना कर पाया और 14 अप्रैल की रात 11:40 पर एक बर्फ़ानी तोदे से टकराया गया। दोस्तों, 3500 अफराद की गुंजाइश रखने वाले इस बहरी जहाज़ पर इस रात अमले समेत तकरीबन 2200 अफराद सवार थे, जिनमें इस वक्त के कई अमीर और मशहूर तरीन अफराद के अलावा व्हाइट लाइन कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस अज़मे और जहाज़ के चीफ डिज़ाइनर थॉमस एंड्रयूज़ भी सवार थे। ये ब्रूस वही शख्स था जिसने जहाज़ लंगर उठाते वक्त दावा किया था कि यह जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। दोस्तों, 10 अप्रैल को अपने सफ़र का आगाज़ करने वाला यह जहाज़ 14 अप्रैल को उस मकाम पर पहुंचा जहां कई बर्फ़ानी तोदे मौजूद थे। टाइटैनिक के अमले को इस बहरी रास्ते पर सफ़र करने वाले कई जहाज़ों ने बर्फ़ानी तोदों के मुतल्लिक खबरदार करते रहे, लेकिन जहाज़ के हुक्मरान इन सिग्नल्स को नज़रअंदाज करते रहे और जहाज़ को इसी रफ्तार से आगे बढ़ाते गए, क्योंकि जे ब्रूस तय करदा वक्त से जहाज़ को एक दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंचाकर रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे। दोस्तों, इस समंदर रास्ते पर सफ़र करने वाले मुख्तलिफ जहाज़ सिग्नल्स भेज कर बर्फ़ानी तोदों से खबरदार करते रहे और टाइटैनिक के हुक्मरान इनको नज़रअंदाज करते गए और फिर 14 अप्रैल की रात ठीक 11:40 पर साहिल समंदर से 740 किलोमीटर की दूरी पर यह जहाज़ एक 100 फीट ऊंचे बर्फ़ानी तोदे से टकरा गया। इस हादसे में बच जाने वाले कुछ मुसाफिरों के मुताबिक जब बर्फ़ानी तोदा नज़र आया तो उस वक्त वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और 22 नॉटिकल मील की स्पीड से सफ़र करने वाले इस जहाज़ को इतनी जल्दी में मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। बर्फ़ानी तोदा जहाज़ की दाईं जानिब टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अब भी बचने की काफ़ी उम्मीद थी कि शायद बर्फ़ानी तोदा टाइटैनिक से टकराते ही खुद टूट जाए, और शायद होता भी ऐसा ही अगर टाइटैनिक की एक और गलती काम ना करती। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रेवेंट्स लगी थीं वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थीं। इन रेवेंट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से बर्फ़ानी तोदा जिस जगह टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रेवर्स प्रेशर की वजह से खुल गए और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था।
اس خطرناک تصادم سے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، لیکن اب بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن 3 فلور کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایمرجنسی الارم دیے گئے تھے، جب تک کوئی مدد کو آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹ شفٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹ ہی رکھی گئیں، کیونکہ جہاز کے حکمران کو یہ امید تھی کہ یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا، اس لیے کم کشتیاں رکھی گئیں۔ 1500 پیسنجرز تھے اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر VIP ہی تھے۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتیں۔ 2 گھنٹے 18 منٹ پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس طرح ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت لگا، جس میں 1500 جانیں گئیں اور تقریباً 700 جانیں بچ گئیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا تھوڑی سی بھی نالج ملی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کر دینا۔ تھینک یو۔